हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं एक प्रूव करके, अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछा जा रहा है, प्रूव करना है आपको। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट गिवन होगा और आपको प्रूव करना है कि हाँ, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो हमारा गिवन है वही हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा। आपको ये प्रूव करना है। तो अभी पिछले लास्ट वीडियो में जस्ट आपने देखा होगा कि हमने जो है लेंथ ऑफ द केबल वगैरह अभी निकाल के बताया। उसके बाद से जो है बीच में और पैरामीटर जो थे, डिप वगैरह, ये सब चीज़ें आपने जो भी अननोन्स थे वो निकाले थे। अब एक प्रूफ वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस वीडियो में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल components of tension in different supports cable is given by H is equals to WL square upon 2 रूट H1 प्लस रूट H2 का होल स्क्वायर। ये है, यहाँ लिखा है एज शोन इन फिगर। एज शोन इन फिगर, फिगर भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन डिफरेंट सपोर्ट केबल इज गिवन बाय, मतलब एक डिफरेंट सपोर्ट का एक केबल है जिसके सपोर्ट दोनों सेम लेवल पे नहीं है। तो इस केबल पे जो है आपको क्या निकालना है, उस केबल में आपको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इस टेंशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट V और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो वो टेंशन ही होता है, तो टेंशन का वो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वाला। तो वो कहना है कि वो प्रूव करना है कि एज इज इक्वल टू होगा WL स्क्वायर बाई 2 रूट H1 प्लस रूट H2 का होल स्क्वायर। ये होगा, ये हमको प्रूव करना है। और एज शोन इन फिगर, तो फिगर दिया तो मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। ये फिगर आपका है, ये आपका है, यहाँ मैं बना देता हूँ। ये आपका है H1 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है आपका H2। ये इसका डिप है C, ये है A, ये है B, ये होगा BB, ये होगा H, ये होगा H, ये होगा BA, एंड ये है L1, और ये आपका है L2। उसके बाद ये पूरा जो लेंथ इसका टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो है L। ठीक है, और इसका जो डिप है A से, मैक्सिमम डिप है A से H1, और मैक्सिमम डिप जो A2 से है वो H2 है। तो ये मैंने फिगर बना दिया है, और दो सपोर्ट है A और B। और इस पे जो यूडीएल हमारा लग रहा है, यूडीएल मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यूडीएल जो हमारा लग रहा है वो यूडीएल है W पर मीटर लेंथ पे यूडीएल लग रहा है। ठीक है, ये आपका फिगर है, देख लीजिए। A से C तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L1 है, C टू B हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L2 है, A टू B हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L है, कैपिटल स्मॉल L सारी चीजें हैं। उसके बाद स्मॉल H1 है, A टू मैक्सिमम डिप C, A से C तक का वर्टिकल डिस्टेंस है H1, और A से B से C तक का वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमारा, वो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है हमारा H2। और लोड लगा है W पर मीटर। ठीक है, और आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये प्रूव करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए, आपके पास दो चीजें हैं। केबल की जब बात करते हैं तो केबल में आपको पता है कि केबल के किसी भी सेक्शन पे, केबल के किसी भी पॉइंट पे जो मोमेंट होता है, जो बेंडिंग मोमेंट होता है एट एनी पॉइंट ऑफ द केबल इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं कि हम केबल में दो पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, पोर्शन AC और एक पोर्शन CB। तो हम क्या करेंगे, जब AC पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां से हम निकालेंगे मोमेंट एट A, और वो 0 होना चाहिए।
एम ए इज इक्वल टू 0 एंड अनलाइकली एंड लाइकली बी एम एट बी इज इक्वल टू 0, वैसे होना चाहिए सी बी पोर्शन के लिए एम एट बी इज इक्वल टू 0। तो एम एट ए इक्वल टू जब 0 आएगा तो वहां से एम एट ए जब देखोगे मोमेंट एट ए जब इस वाले पोर्शन में, तो आपका जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट आपका आएगा इन द टर्म ऑफ कैपिटल एच, स्मॉल h1, L1 एंड W, इस टर्म में आएगा। उसके बाद जब यहाँ से इस पोर्शन में देखोगे उसमें भी आपका कैपिटल H, H2, स्मॉल h2 और आपका इस टर्म में आएगा L2 के टर्म में आएगा और W के टर्म में आएगा। तो दोनों तरफ के कैपिटल H को इक्वेट करेंगे तो एक बीच का रिलेशन निकल के आएगा। आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंसीडर, तो या BD ही देख लो यहाँ पे, फ्रॉम, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम FBD ऑफ पोर्शन AC एंड BC, या CB लिखो ज़्यादा ठीक लगेगा, CB, ठीक है। तो अभी जब DD में बना दे रहा हूँ, ये रहा इसका H, ये आपका B H, W पर मीटर L1, ये आपका है और ये आपका है H1। उसी तरह अगर आप BD में बनाओ इसका BC पोर्शन का, तो होगा ये H H BB, B पॉइंट, C पॉइंट, ये है C पॉइंट, ये A पॉइंट, ठीक है। इस पे लोड मैं दिखा दूं, W पर मीटर, L2 डिस्टेंस है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो हमारा है H2, ठीक है। ये आपका है, ये मैंने यहाँ BD बना दिया दोनों पोर्शन का, पोर्शन AC और पोर्शन CB, ठीक है। दोनों पोर्शन का हमने या BD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम इनका दोनों का मैंने बना दिया है, लोड भी दिखा दिया इसमें और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल दोनों दिखा दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या, सिंपली हम दोनों में जो है मोमेंट लेंगे दोनों एंड पे। तो हम लेते हैं पहले इन FBD ऑफ AC, यहाँ से मोमेंट लेते हैं A पे और 0 होगा मोमेंट A पर, तो A पे मोमेंट 0 होगा तो कितना होगा, ये होगा H इंटू H1 माइनस, यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं तो H इंटू H1 माइनस W इंटू L1, W इंटू L1 टोटल लोड, और लोड कितने पे लगेगा, ये यहाँ से आधे पे L/2 पे, तो हम सीधा लिख दें ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपकी H की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी आपकी H की वैल्यू W L1 स्क्वायर बाई 2H1, ये आ गया H की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर हो गया A, लिख दो इसको, ठीक है। H की वैल्यू आई W L1 स्क्वायर अपॉन 2H1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम मोमेंट लेते हैं, यहाँ पे फिर लिखता हूं मैं इन FBD ऑफ पोर्शन CB पोर्शन में, और वहां पे कहते हैं कि मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। B पे मोमेंट ले लें B के अबाउट और 0 कर दें, तो B के अबाउट मोमेंट लोगे तो ये है H इंटू H2 माइनस ये जाएगा इधर क्लॉकवाइज, हम प्लस माने हैं, और ये जाएगा W की वजह से ये जाएगा इधर नीचे की तरफ इधर, तो वो क्या होगा, माइनस होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस W L2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से H की वैल्यू आप अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, W
L2 का स्क्वायर बाई 2H2, ये इक्वेशन नंबर बी हो। ठीक है, अब जो है यहाँ से आप चाहो तो दोनों इक्वेशन में आप देखोगे कि H की वैल्यू WL1 स्क्वायर अपॉन 2H1 भी है, और H की वैल्यू इस पोर्शन में WL2 स्क्वायर बाई 2H2 है। और आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ देखो तो जो AH होगा वही AH होगा, दोनों H सेम होने चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और है ही, देख रहे हो टूटा तो है नहीं, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं था अलग अलग है। तो जब अलग अलग नहीं है, इसके मतलब किसी भी पॉइंट पे जो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा होगा वही राइट टू लेफ्ट भी काम कर रहा होगा। तो अगर लेफ्ट टू राइट है ये, तो उतना ही बराबर होना चाहिए राइट टू लेफ्ट। तो इसके मतलब ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर है मीन्स अगर हम कह सकते हैं तो कि ए और बी बराबर है, मतलब इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों बराबर है। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी आपको। तो हम क्या करें, जब ये हमारी थ्योरी जब हमें पता चली तो हम क्या करेंगे, ए और बी को इक्वेट कर देंगे। तो हम ए और बी को इक्वेट करते हैं, ए और बी को मैं इक्वेट करता हूं। तो यहां मैं लिखता हूं इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी को इक्वेट करें तो होगा WL1 स्क्वायर बाई 2H1 इज इक्वल टू WL2 स्क्वायर बाई 2H2। ठीक है, यहाँ से देखोगे W/2 दोनों में है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा L1 स्क्वायर बाई H1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई H2। यहाँ से आप लिख सकते हो L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 अपान H2, ये आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, देखना ध्यान से इसको। अब क्या करेंगे, एक चीज आपको अगर याद हो तो जब हम एनालिसिस के लिए जब हम फार्मूला तैयार कर रहे थे, जब सेम सपोर्ट पे हो और डिफरेंट सपोर्ट पे हो, डिफरेंट लेवल हो सपोर्ट का, तो उसके लिए L1 और L2 की अलग अलग वैल्यू आती थी। L1 की कुछ वैल्यू होती थी इन द टर्म ऑफ H1, और उसी तरह L2 की वैल्यू होती थी। तो L1 और L2 की क्या वैल्यू होती थी, मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ कि L1 और L2 की वैल्यू क्या होती थी, इसको आपका जानना जरूरी है। यहाँ लिख दें हम फॉर डिफरेंट लेवल, हम डिफरेंट लेवल ऑफ सपोर्ट L1 जो था हमारा वो था LH1 अपान H1 प्लस H2, और L2 था हमारा LH2 H1 प्लस H2। ये हमारा फार्मूला हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो ये हमने बताया था आपको। लेंथ ऑफ द केबल के जब लेंथ ऑफ द केबल का जब फार्मूला आप तैयार कर रहे थे, तो लेंथ ऑफ द केबल वाले उसमें फार्मूले में मैंने बताया था कि व्हेन सपोर्ट एट सेम लेवल एंड व्हेन सपोर्ट इज डिफरेंट लेवल। तो जब डिफरेंट लेवल पे सपोर्ट होते हैं तो L1 और L2, L1 L2 क्या है, L1 आपका ये है जो आप बनाए थे, यहाँ पे देखिए ये L1 और ये है L2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, अब हम VA और VB ढूंढते हैं। तो VA और VB ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, C पे दोनों तरफ से मोमेंट लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं टेकिंग मोमेंट एट C इन बोथ पोर्शन, दोनों पोर्शन से मोमेंट C लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि मोमेंट एट C इज इक्वल टू होगा 0। होगा कि नहीं, ये तो होगा ही। अब क्या करते हैं, C पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है। तो जब C पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो वहां से C पॉइंट पे मोमेंट लेंगे दोनों पोर्शन में,
तो अगर हम AC पोर्शन में लेते हैं C पॉइंट ऑफ मोमेंट तो क्या होगा, VA इंटू L1 माइनस H इंटू, ये इधर जा रहा है, VA इंटू L1 इधर जाएगा, इस ध्यान से देखिए यहाँ पे VA इंटू L1 C पे, तो वो होगा क्लॉकवाइज प्लस माना, तो प्लस VA इंटू L1, H इधर जा रहा है, हमको C की तरफ भेजना है तो C की तरफ जाएगा इधर, तो क्या होगा माइनस H इंटू H1, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर W लग रहा है, L1 डिस्टेंस तक लग रहा है, तो W इंटू L1 बाई 2, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको भी मैंने कहा माइनस, और इज इक्वल टू तीनों होंगे 0 के बराबर, तो वो मैं लिखता हूं यहाँ पे, द टेकिंग मोमेंट एट C इन बोथ पोर्शन, तो लिखोगे इन पोर्शन AC मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0 करोगे तो मैं लिख दूं वही चीज जो बोला हूं, VA इंटू L1 माइनस H इंटू H1 माइनस W L1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू VA, ये निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं और सेपरेट लिखते हैं VA और VB की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से VA इंटू L1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इन उधर भेजोगे तो होगा H1 माइनस W L1 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। अब अगर VA इज इक्वल टू पूछे कि क्या होगा, तो VA इज इक्वल टू L1 का इधर दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ VA इज इक्वल टू, यहाँ देखिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ H1 अपॉन L1, तो यहाँ जब देखोगे आप H1, यहाँ देखो इसको मैं उस तरफ भेजा हूँ, इन दोनों को ना बराबर नहीं है, अभी ये माइनस नहीं है, ये बराबर है, तो जब ये बराबर है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे L1 और प्लस W बाई 2, ये होगा ना W L1 बाई 2, क्यों, क्योंकि आपने L1 से डिवाइड किया इसमें भी, और W L1 स्क्वायर बाई 2 में भी L1 से डिवाइड किया, तो एक L1 कैंसिल हो गया, एक L1 यहाँ पे बचा W L1 बाई 2, ये दोनों हो गया। तो ये VA की हमारी वैल्यू है, और उसके बाद से जो है ये VA की हमारी वैल्यू है। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब निकालेंगे VB की वैल्यू। तो VB की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखोगे, इन पोर्शन CB मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0, C पे मोमेंट 0 लो, ठीक है। अब उस वाले पोर्शन से यहाँ पे तो मोमेंट C पे 0 लो, तो क्या होगा VB इंटू L2, हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान के चलें, ठीक है। VB इंटू L2 माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये देखो क्लॉकवाइज जाएगा, H इंटू H2 क्लॉकवाइज, और ये W इंटू L स्क्वायर बाई 2 ये भी क्लॉकवाइज जाएगा नीचे सीधे की तरफ। तो हम इसको प्लस भी मान सकते हो, इसको उसकी वजह से प्लस मानो, इसकी वजह से माइनस, या इसकी वजह से माइनस मानो, इसकी वजह से प्लस, बात बराबर है। जब इधर ले जाओगे उधर से, जब इक्वल के उस तरफ ले जाओगे तो बात वही हो जाएगी। तो जैसा भी आप करोगे, मान लो ऐसे लिखते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ही मानते हो, तो माइनस VB इंटू क्या होगा L2, तो ये हो जाएगा प्लस H इंटू H1 सॉरी H2 और प्लस W L2 स्क्वायर बाई 2, ऐसे हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब इसको आप उधर लेते जाओ बराबर के उस तरफ, तो बात वही हो गई, VB इंटू L2 इज इक्वल टू H2 प्लस W L2 स्क्वायर बाई 2, L2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, VB इज इक्वल टू क्या हो गया H2 बाई L2 प्लस W L2 बाई 2, ये हो गया, एक L2 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये इक्वेशन नंबर जो हमारा था, ये इक्वेशन नंबर था C, और ये इक्वेशन नंबर था D, ध्यान दीजिएगा VA और VB।
अब क्या करें, VA और VB को ऐड कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें एक चीज तो पता है कि VA प्लस VB, अगर यहाँ से हम देखें तो VA प्लस VB क्या होगा, W इंटू एल के बराबर होना चाहिए। टोटल जो अपवर्ड जो रिएक्शन होगा वही टोटल डाउनवर्ड लोड के बराबर, और टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन, इंटायर स्पैन पे यूडीएल, और स्पैन की वैल्यू है जो वो है स्मॉल एल, तो W इंटू एल टोटल वो हो जाएगा। ये तो मुझे VA प्लस VB पता है, तो क्यों ना पहले इन दोनों को जोड़ लिया जाए, VA प्लस VB, देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, लिखोगे एडिंग इक्वेशन C एंड D, तो वी गेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर इसको मिटा देता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखते रहिए आप, दोनों जोड़ रहा हूँ, VA प्लस VB इज इक्वल टू H1 बाई L1, फिर इसको लिख दूँ प्लस H2 बाई L2 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ W L1 बाई 2 प्लस W L2 बाई 2, ये होगा। आपको पता है सिंस VA प्लस VB इज इक्वल टू W इंटू एल, तो अब लिखते जाइए, सो W इंटू एल इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप H कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा आपका, H कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से H1 अपान L1 प्लस H2 अपान L2। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लें, W बाई 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ से होगा L1 अपान L1 प्लस L2, ये आपका बचेगा। इधर अगर न दिख रहा हो कैमरे में आपको, तो मैं अभी मिटा के बना देता हूँ उधर, यहाँ तो मैं मिटा के आपको बना देता हूँ, यहाँ पे ये फिर ऐसे लिख देता हूँ, ये आपको दिखता रहे, यहाँ आप दिख रहे होगा। मैं कॉमन ले रहा हूँ, H मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, H1 अपान L1 प्लस H2 अपान L2, और यहाँ पे मैंने W बाई 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, L1 प्लस L2। ठीक है, ये इतना क्लियर होगा आपको, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अब क्या करेंगे, W इंटू एल इज इक्वल टू, इसको हम पहले लिखे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू स्मॉल l, टोटल लेंथ है ना L1 L2, तो L लिख सकते हैं। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ W, मैं इसको जो है इन सबको इस तरफ भेज देता हूँ, तो माइनस होगा W बाई 2 इंटू एल, इसको प्लस था, इसको मैं उधर लेते आया इस तरफ WL के साइड में, तो W बाई 2 इंटू एल होगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, H1 अपान L1 प्लस H2 अपान L2, ये बचेगा इस तरफ। अब हम क्या करें, इसमें घटा रहे, WL में से WL बाई 2 घटाओगे तो WL बाई 2 आपका बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया H1 अपान L1 प्लस H2 अपान L2। अब देखिए यहाँ पे H इज इक्वल टू आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, H इज इक्वल टू होगा, इसको ये डिनोमिनेटर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऐसे लिखेंगे आप, ये आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब जो है ये आ गया आपका H की वैल्यू। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है, अभी हमको लाना है ये चीज। ठीक है, तो अब ये चीज लाने के लिए अब क्या करेंगे, जो L1 और L2 की मैं वैल्यू बताया हूँ, इक्वेशन नंबर यहाँ पे देखो, L1 और L2 की मैं वैल्यू बताया हूँ,
तो इसका शायद इक्वेशन नंबर था ए और ये इक्वेशन नंबर शायद बी था। तो यहां से लिखोगे, यहां लिखो पुट दी वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी से जो इक्वेशन हम डाले थे उसको आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ए और बी से आप इस पर पुट करिए, मैं इधर मिटा के डिटेल में फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो देखिए H इज इक्वल टू W/L अपान 2 H1 अपान L1 की जगह क्या लिखना है, L1 की जगह आपको ये चीजें लिखनी है। तो ये चीजें आपको L1 की जगह लिखनी है, तो नीचे से हम एक बार लिख के मैं बता देता हूँ, L H1 अपान H1 प्लस H2 और प्लस यही था ना, H1 प्लस L ये था, प्लस H2 अपान L H2 अपान H1 प्लस H2 ये रहा होगा। अब जो है हम इसको H इज इक्वल टू फिर से लिखते हैं, इसको इस तीनों नीचों को इसके ऊपर लेते जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से मैं लिखता हूँ WL अपान 2 H1 इंटू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई L H1 प्लस इसको भी ऊपर लेते जाओ तो होगा H2 H1 प्लस H2 अपान L H2, ये आपको मिल गया। अब जो है दोनों इसका एलसीएम लेके और इसको दोनों को ऐड कर दो। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, फिर लिखोगे आप W/L अपान 2, एलसीएम लोगे तो LH1 और LH2 का एलसीएम होगा LH1 एंड H2, ये एलसीएम हो जाएगा L रूट H1 L और रूट H2 इसका एलसीएम। अब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से बचेगा H2, इससे डिवाइड करोगे तो H2 बचेगा, H2 मल्टीप्लाई कर दो, रूट H2 को मल्टीप्लाई ऊपर तो होगा H1 रूट H1 प्लस H2, उसी तरह प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ इधर, यहाँ पे प्लस H2 H1 प्लस H2 ये बचेगा, ये होगा ऐसे, ठीक है। ऊपर WL है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने ये वैल्यू रख लिया तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब देखिएगा तो अब जो है H कैपिटल H इज इक्वल टू होगा W/L/2, इसको देखें, इसको आप जो है L को ऊपर लेते जाइए, L ऊपर लेते जाइए और इनको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, या तो इसको आप पलट, यहाँ पे इसको पलट दीजिएगा। तो अब मैं पलट के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस सबको, ये जो पलटेगा पलट के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई और ये चीज़ यहीं रह जाएगा, डिनोमिनेटर ये बन जाएगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो L का मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दो। तो मैं इसको इससे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो जो डिवाइड होगा तो ऊपर तुम्हारा पहुँच गया, यहाँ पे लिखता हूँ, ये WL स्क्वायर, L से L मल्टीप्लाई हो गया WL स्क्वायर, और H1 रूट H2 इसका डिवाइड करो H इससे, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होके क्या आएगा, देखिए इससे ये तो इसके साथ चला गया, ये बचा है, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो H1 से रूट H1 से H1 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा
रूट H1 बच जाएगा। H2 से ये डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, और अंदर क्या बचा, H1 प्लस H2। उसी तरह इसके साथ भी डिवाइड होगा इसको, तो H1 से H1 कैंसिल हो गया, इसके साथ ये डिवाइड होके क्या बचेगा, इसके साथ ये डिवाइड होकर रूट H2 बचेगा। रूट H2 ऊपर लिखता हूँ, ये क्या था हमारा, WL था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट H2 और बचेगा क्या अंदर, रूट H1 प्लस रूट H2। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे WL स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों में ये कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन लिया हमारे, रूट H1 प्लस रूट H2 हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिए तो क्या बचा इधर से, इसमें से H1 बचा और इसमें से क्या बचा, रूट H2 बचा। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो जो H की हमारी वैल्यू आ गई अल्टीमेटली वो आ गई WL स्क्वायर बाई 2, ये दोनों A प्लस बी मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि जो हॉरिजेंटल थ्रस्ट था वो WL स्क्वायर बाई 2 H1 प्लस H2 रूट का ये उसका होल स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसीजर था इसका, इसको एक बार ध्यान से आप लोग कॉपी में अपने अपने नोटबुक में एक बार करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कहाँ से क्या चीज़। और इसमें जो फार्मूला हमको ध्यान देने वाली थी वो L1 और L2 की जो वैल्यू आती है इन द टर्म ऑफ L एंड H1 H2, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे फार्मूला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल टेंशन और वर्टिकल रिएक्शन का एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसी वीडियो में केबल का, उसको भी आप प्रैक्टिस में करिएगा। आसान क्वेश्चन है, आप लगा लेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको मिटाने के बाद। तो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में है एक केबल इज सपोर्टेड at 2 supports A and B 80 meter apart, 80 मीटर अपार्ट है। सपोर्ट A is 5 meter above support B and support B is 10 meter above the maximum depth of the cable if the cable is subjected to a UDL of UDL कितना लगा है देख लिया जाए, 30 किलो न्यूटन, UDL ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर entire cable, entire span, find support reaction and maximum tension in cable। ठीक है, ये आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है, वर्टिकल रिएक्शन निकालना है और इसमें मैक्सिमम टेंशन निकालना है, वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। तो मैक्सिमम टेंशन कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम टेंशन T मैक्स होता है V मैक्स स्क्वायर रूट का प्लस H का स्क्वायर। तो H तो मैक्सिमम मिनिमम होने का मतलब है नहीं, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो लेफ्ट एंड पे जो H लग रहा है वही राइट एंड पे H लग रहा होगा बराबर।
इसमें जो चेंजिंग आती है वो सपोर्ट रिएक्शन की आती है, या तो आइदर VA बड़ा होगा या तो VB, और जो बड़ा होगा उसी साइड में जो है T मैक्स होगा। ठीक है, तो हमें पहले VA और VB निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन में सारी चीजें आपको गिवन है। तो ये जो है, ये मैं एक यहाँ करेक्शन चाहूंगा। सपोर्ट ए जो है, सपोर्ट ए इज 10 मीटर अबव द मैक्सिमम डिप ऑफ द केबल। ठीक है, या लोअर पॉइंट ऑफ द केबल, मैक्सिमम डिप हो कहे अबव द, मैक्सिमम डिप ना कहिए, लोअर पॉइंट ऑफ द केबल कह दीजिए तो ज्यादा ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट। तो मैं फिगर से भी समझा देता हूँ आपको। फिगर इसका है, ये फिगर है। इन तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताया है क्वेश्चन में कि 80 मीटर अपार्ट है दोनों। ठीक है, ये है बी होगा, ये होगा ए, ये एच है, ये आपका एच है। जो यूडियल इस पे लगा है, जो यूडियल कितना लगा है 30 मीटर का 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगा है यहाँ पे पूरा स्पैन में। स्पैन का लेंथ 80 मीटर है। यहाँ से जो इसका जो हाइट है, लोअर हाइट है यहाँ की, लोअर पॉइंट मान लो सी मान लेता हूँ, तो सी पॉइंट की जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, और जो बी से जो सी तक, बी से जो ए तक का बीच का वो था, वो कितना था, वो था 5 मीटर। ठीक है, इसके मतलब ये कितना है यहाँ से, ये यहाँ से 5 मीटर है। क्लियर होगा आई थिंक। तो अब क्या करें हम, अब एक एक करके हम अलग अलग निकालते हैं, वही तरीका है। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेंगे। जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या मिलेगा, फ्री बॉडी डायग्राम से हमें अलग अलग इसका सी से अगर अलग अलग कर लें तो AC और CB एक पोर्शन मिलेगा। वहाँ से अगर हम मोमेंट लें A और B पे तो वहाँ से हमें एक H की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, वहाँ एक H की वैल्यू मिलेगी, 2 H की वैल्यू मिलेगी, एक इधर से मिलेगी इस पोर्शन के लिए, एक इस पोर्शन से। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आएगा, L1 और L2 के बीच का रिलेशन बन के आएगा। क्योंकि आपको यहाँ देख रहे होंगे L1 और L2 नहीं पता है, तो सबसे पहले आपका तो यही काम है कि आप L1 और L2 निकालोगे। सबसे पहला चीज क्या करोगे, L1 और L2 निकालोगे। तो L1 और L2 तब निकाल पाओगे जब मैं वही पुराना तरीका कि दो पोर्शन में कर लो। यहाँ पे एक बार मोमेंट लो A पे, एक बार मोमेंट लो B पे। ये पॉइंट है A और ये है आपका B। तो देखते हैं, चलते हैं इसको करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं आपसे। आप ट्राई करिए इसको। तो अब देखोगे यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम आप पोर्शन AC एंड CB मैं बताता हूँ। एक तो हमारा ऐसे होगा, एक है HAVA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 मीटर, और यहाँ पे H, और ये जो लगा है इसमें यूडियल कितना लगा है आपका 30 मीटर, 30 किलो न्यूटन पर मीटर यूडियल लग रहा है। सब डिस्टेंस आपको पता है, ये है L1। ठीक है, इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे होगा, H यूडियल 30 किलो न्यूटन पर मीटर, H BB, पॉइंट B है, पॉइंट C है, C है, A है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको जरूरत अभी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले हम निकालें इन पोर्शन AC। अब यहाँ से मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 लिखो। तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ए पे मोमेंट लोगे तो क्या होगा, H इंटू 10 माइनस W, मतलब W मतलब 30 इंटू L/2 मतलब 30 इंटू L²/2, यही होगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा
10H इज इक्वल टू, ये होगा 15L L1 स्क्वायर होगा ना, 30 इंटू L1 बाई 2, तो L1 का स्क्वायर, तो मतलब 15L1 हो गया ये, ठीक है, 15L1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन बनाने के लिए, इसको मैं पहले मिटा दूँ, क्वेश्चन तो फिगर तो समझ गए होगा, फिगर में मिटा देता हूँ। यहाँ देखोगे H इज इक्वल टू क्या होगा, H इज इक्वल टू होगा 15/10 L1 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब लिखोगे फ्रॉम पोर्शन, ये अगली लाइन में लिखना, मैं जगह के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो फ्रॉम पोर्शन BC, ठीक है, BC पोर्शन या CB पोर्शन मतलब CB पोर्शन, CB से लेके, तो यहाँ से देखोगे H इंटू 5 इज इक्वल टू 30 इंटू L2 स्क्वायर बाई 2 होगा, ये आपको क्लियर होगा। मैं आगे ही लिखते जा रहा हूँ यहीं पे, मतलब 15L2 स्क्वायर बाई 15L2 स्क्वायर ये होगा। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से H इज इक्वल टू होगा 5 का इधर भाग हो गया डिवाइड, तो होगा 3L2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन और ए और बी को इक्वेट कर दो, इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को जब इक्वेट करोगे तो यही मैं आगे लिखता हूँ इधर इक्वेट करके, ये होगा आपका 15/10 L1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3L2 स्क्वायर। यहाँ से आपका आएगा, अगर 3 इधर भेज दें तो होगा L1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 10/15 L2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि L1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको और करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये होगा 2L2 स्क्वायर, यहाँ देखोगे ये आएगा 2L2 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से हमने डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 2L2 स्क्वायर। तो अगर हम L1 की बात करें तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 इज इक्वल टू √2, यहाँ मैं लिखता हूँ L2 इंटू √2, ये आपके L1 की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ L2, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ये पता है कि L1 और प्लस L2 तो आपको पता ही है, L1 और L2 कितना है 80 मीटर, L1 प्लस L2, लेकिन आप लिखोगे सीन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 80, तो L1 इज इक्वल टू क्या है, L1 इज इक्वल टू क्या है L2 √2 और प्लस L2 इज इक्वल टू 80 होगा। L1 की वैल्यू हमने यहाँ L1 जो लिखा था, L1 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, L1 की वैल्यू L2 √2 है, तो L2 √2 लिखा और प्लस L2 इज इक्वल टू 80 होना चाहिए। तो अब इन दोनों को आप जोड़ लो, तो यहाँ पे होगा L2 √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ जब सॉल्व करोगे आप तो L2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, L2 इज इक्वल टू हो रहा है हमारा 33.137, ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी, L2 की, L2 की वैल्यू आ गई 33.137, L2 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको L1 की वैल्यू निकालना है, तो L1 की वैल्यू मैं यहाँ बताता हूँ। तो आपको पता है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू है 80, तो आपने L1 निकालना है, तो लिखोगे 33.137 इज इक्वल टू 80, तो L1 इज इक्वल टू होगा 80 माइनस 33.137,
तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46.863, ये आपका आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी L1 की। तो L1 और L2 की आप वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, L1 और L2 की जो वैल्यू निकल गई आपको, तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एंड मैक्सिमम टेंशन इन केबल। अब आप L1 L2 निकाल लिए तो सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हो। सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालोगे, जब हमने जो बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम, आप AC पोर्शन AC का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया था, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाए थे इसका, यहाँ पे H VA H 10 मीटर, हमारा 30 किलो न्यूटन पर मीटर था, ठीक है, ये था हमारा। यहाँ पे VA की जो वैल्यू आ रही है, तो VA की वैल्यू क्या आएगी, VA इज इक्वल टू होगा टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। टोटल डाउनवर्ड कितना है, 3 इंटू L1, 30 इंटू L1 होगा, टोटल लेंथ L1 होगा इसका। अब तो जो L1 की वैल्यू आ गई है, तो VA इज इक्वल टू हो गए L1 30 इंटू L1। तो L1 की जो वैल्यू हमारी आई है वो कितनी है, 46.863। तो ये आपका जो सॉल्व करोगे, तो ये देखें VA की जो वैल्यू आ रही है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ रही है 1405.89 किलो न्यूटन। ये तो हमारी VA की वैल्यू आ गई। अब यहीं से सिमिलरली आप यहीं से H भी निकाल सकते हो। H निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखे थे, यहाँ फिर से मैं मोमेंट लेता हूँ, यहाँ पे A पे मोमेंट लोगे तो क्या होगा, H इंटू H1 माइनस WL1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से H निकल जाएगा, या तो आपने H का इक्वेशन बनाया ही था, तो H इज इक्वल टू क्या हो रहा है, H इज इक्वल टू WL1 स्क्वायर बाई 2H1, ये हो गया। अब यहाँ वैल्यू भर दो, W की वैल्यू 30 है, L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू आपकी है 46.863 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई H1, H1 है 10 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू रखोगे तो H की वैल्यू निकल जाएगी। तो H की जो वैल्यू हमारी आ रही है, यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आ रही है 3294.2 किलो न्यूटन, ये आ गई H की वैल्यू। अभी आपको निकालना है VB। तो VB निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया AC पोर्शन का, वही फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे CV पोर्शन का। तो मैं बता देता हूँ CV पोर्शन का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, C पोर्शन का ये है H, ये है H, ये है VB, ये है L2, ये आपका है 5 मीटर, और ये आपका है UDL जो लग रहा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, तो अब जो हम VB की वैल्यू निकालना है, तो VB इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल अपवर्ड लोड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। टोटल डाउनवर्ड कितना है, 30 इंटू L2, 30 इंटू L2 की डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू कितनी थी L2 की, L2 की वैल्यू जो आई थी हमारी, वो आई थी, L2 की वैल्यू थी 33.137, 33.137। तो ये जब सॉल्व करोगे आप, तो आ रहा है VB इज इक्वल टू, जो आ रहा है 994.11 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका VB की वैल्यू। VB इज इक्वल टू 994.11 किलो न्यूटन। ये तो आपका आ गया VB की वैल्यू।
VA की वैल्यू आपने निकाला था, वो कितना आया था? वो आया था आपका 1405.89 किलो न्यूटन। VA और VB दोनों की वैल्यू आपने निकाल दिया, H की वैल्यू निकाल दिया। आपसे पूछा क्या गया था? सपोर्ट रिएक्शन, तो सपोर्ट रिएक्शन तो आपने डन कर दिया। अब आपको निकालना मैक्सिमम टेंशन इन द केबल। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस VA इज ग्रेटर देन VB, so T max will be occur in A, ठीक है, या कह सकते हो कि इन AC। तो AC की तरफ वो होगा, तो T max इक्वल टू होगा VA का स्क्वायर, क्योंकि VA बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा ना। अब VA की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1405, तो 1405.89 का स्क्वायर प्लस H की वैल्यू कितना आया था? H की वैल्यू आई थी 3294, 3294.2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करें तो यहाँ से T मैक्स की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो T मैक्स की जो वैल्यू आ रही है, सॉल्व आप कर लीजिएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। T मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 3581.66 किलो न्यूटन। ये हमारी T मैक्स की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे ही हमारा जो था, जो भी हमारी जो वैल्यू थी, हमने डिफरेंट लेवल पे जब रहता है उसका भी मैंने न्यूमेरिकल करा दिया। तो केबल के लगभग सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अभी केबल सेम सपोर्ट की बात कर रहे थे, जब लेवल सेम लेवल पे हो, डिफरेंट लेवल पे भी मैंने बता दिया, अलग अलग डिफरेंट लेवल पे L1 L2 कैसे निकाल सकते हैं उसका तरीका बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम अब बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम से जो भी इस तरफ की प्रॉपर्टी होगी वही अपोजिट साइड की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मोमेंट किसी भी पॉइंट पे जीरो ही होता है, वो आपके लिए एक लीड करता है, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हो। अब अगले लेक्चर में हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, अब बैटरी लॉस की बात करेंगे, जो हमारा यूनिट 3 है। और इस पर और कोई डाउट हो तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।